नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहां पे हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। पार्टनरशिप पे हम जनरली पढ़ते क्या है कि ये पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस कुछ पार्टनर मिलकर शुरू करेगा। कुछ दोनों आदमी, मान ली दो आदमी का अगर पार्टनरशिप है तो दोनों आदमी पैसा लगाएगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए लगाएगा और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देखेगा कि मेरा प्रॉफिट जो हुआ उसमें हम कितना हिस्सेदारी कौन कौन लेंगे। यही बात हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। तो सवाल है कि प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे। तो प्रॉफिट को बांटते हैं कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, जितना आएगा उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे। हम कैपिटल और टाइम को इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, बल्कि कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? तो समझिए कि अगर मान लीजिए ए 10 रुपया लगाया और बी लगाया 20 रुपया, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो आएगा क्या कि प्रॉफिट का रेशियो 1 और 2 आया। लेकिन सपोज कीजिए कि ए 6 महीने तक बिजनेस में रहा और बी 3 ही महीना रहा, तो अब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो मतलब सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो पता चला कि ए को 2 रुपया देना पड़ेगा, बी को 1 रुपया देना पड़ेगा, 2 और 1 के अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो सवाल है कि ए बोलेगा कि हम कैपिटल कम लगाए लेकिन ज्यादा दिन के लिए रहे, बी बोलेगा हम कैपिटल कम लगाए लेकिन हम कम टाइम के लिए रहे। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो ए का भी 60 आ जाएगा, बी इसका भी 60 आ जाएगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट रेशियो आया 1:1, ठीक है ना। अब ये सही है कि प्रॉफिट को ना तो कैपिटल के रेशियो में बांटो ना ही टाइम के रेशियो में बांटो, बल्कि प्रॉफिट को कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के रूप में बांटेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटते हैं कि ए का कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट कितना आया, बी का कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट कितना आया, जो दोनों जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम इसको बांटेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम 3 चीज ध्यान रखना है कि प्रॉफिट, कैपिटल, टाइम 3 वेरिएबल हैं। कभी आपसे क्या करेगा, कैपिटल और टाइम दे देगा, प्रॉफिट का रेशियो पूछ लेगा। कभी क्या करेगा कि प्रॉफिट दे देगा, टाइम दे देगा, कैपिटल का रेशियो पूछ लेगा। तो जब कैपिटल हम निकालेंगे उस समय तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कैपिटल निकालते समय प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। कभी क्या करेगा कि प्रॉफिट दे देगा, मतलब प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल दे दिया, टाइम पूछ लिया आपसे, तो उस समय टाइम निकालते समय क्या करेंगे, टाइम निकालते समय प्रॉफिट को हम कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, क्या कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम होता है, कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट बाय टाइम होता है और टाइम इक्वल टू प्रॉफिट बाय कैपिटल होता है। ये 3 फार्मूला अगर याद है तो पार्टनरशिप में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। और तीनों क्या है, कंसेप्ट पे है। बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल और टाइम के रेशियो में बटेगा, बाकी कैपिटल और टाइम तो हम निकाल ही लेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि रमेश इन्वेस्टेड ₹40,000 टू अ बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। आफ्टर 6 months केविन ज्वाइंड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000, ठीक है। यानी कि रमेश बिजनेस तो स्टार्ट किया कितना से, 40,000 से किया, और जब वो स्टार्ट किया तो उसके 6 महीना बाद केविन ज्वाइन किया था बिजनेस को, और कितना पैसा लगाया था, 20,000 रुपया, यानी ठीक इसका आधा लगाया था। एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक ना, यानी 1 साल बाद द टोटल प्रॉफिट वाज ₹10,000, 10,000 का टोटल प्रॉफिट कमाया। व्हाट इज द केविन शेयर इन द प्रॉफिट। अब पूछा है कि केविन का शेयर क्या होगा उस 10,000 में, ठीक है। तो हम अगर देखें तो रमेश कितना पैसा लगाया था, रमेश लगाया 40,000 रुपया लगाया था, और उसके 6 महीना बाद केविन आया था और केविन कितना पैसा लगाया है, 20,000 रुपया लगाया है। ये कैपिटल कैपिटल था। टाइम को अगर देखेंगे तो ये लगाया 12 महीना के लिए और ये लगाया 6 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि रमेश जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसके 6 महीना बाद केविन आया था, तो 1 साल में केविन कितना दिन रहा, 6 महीना रहा। रमेश तो शुरू से लेके अभी तक है, तो रमेश 12 महीना के लिए है। अगर टोटल इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 तरीका है निकालने का। एक हम टोटल वैल्यू लेके बना रहे हैं, तो 40,000 को जब 12 से इंटू करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपया आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 20,000 है, 6 है, तो ये 1,20,000 आएगा, ठीक है। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, 12 का 12, यानी कि 4 और 1 के अनुपात में क्या निकला, प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो निकला। तो जो प्रॉफिट बटेगा वो 4:1 में ही बटेगा। किस में बटेगा, 4:1 में बटेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल और टाइम का
मतलब 4,80,000 और 1,20,000 का रेशियो 4 और 1 है। तो हम बोलेंगे कि टोटल 5 प्रॉफिट हुआ, उस 5 का ही वैल्यू 10,000 रुपया दिया था, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2,000 होगा। तो एक कौन है, केविन है, तो केविन का हिस्सेदारी कितना निकला, 2,000। 4 कौन है, रमेश है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 8,000। यानी कि 10,000 के प्रॉफिट में रमेश को 8,000 मिलेगा और केविन को कितना मिलेगा, 2,000 रुपया मिलेगा। हमसे पूछा था केविन का हिस्सेदारी कितना है, तो इसका आंसर होगा 2,000 रुपया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि यूनिट को, कॉमन यूनिट को हटा दीजिए। जैसे 40,000 है, 20,000 है, तो 40,000 20,000 का वैल्यू ही कितना रेशियो आएगा, 2 और 1 आएगा। यानी कि ये क्या है, कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल 2 और 1 के रूप में लगाया था, यानी कि 2 रमेश तो 1 केविन। ये रमेश है और ये केविन है, ठीक है। टाइम का अगर रेशियो देखेंगे तो टाइम कौन लगाया, ये 6 महीना के लिए रहा था, सॉरी ये 12 महीना के लिए रहा था। रमेश 12 महीना के लिए रहा था और ये 1 महीना के लिए रहा था। तो यानी यहाँ भी जो टाइम का रेशियो निकला वो 2:1 निकला। तो रमेश का कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट 4 होगा और केविन का टाइम और कैपिटल का रेशियो 1, मतलब प्रोडक्ट 1 होगा। अब ये जो निकला, यानी कि हम क्या किए, कैपिटल को टाइम से इंटू किए, तब मेरा इसका प्रॉफिट निकलेगा। इसका कैपिटल और टाइम को इंटू किए तो ये प्रॉफिट निकला। मतलब अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 के रूप में आया। तो जो बात यहाँ पे आपके थे 4,80,000, ठीक है, और 1,20,000, वही बात यहाँ भी हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 1,000 कैंसिल था, मतलब हम कैपिटल का ही रेशियो ले लिए और टाइम का ही रेशियो ले लिए। ये दोनों से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 4:1 हुआ। हम अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 का वैल्यू कितना निकला, यानी यही 5 का वैल्यू निकलेगा, यानी यही 5 का वैल्यू कितना निकला, 10,000। यानी हम बोलेंगे कि 5 का वैल्यू कितना था, 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 2,000। और इस 1 में कौन है, 1 ये है, ठीक है ना। तो ये केविन कितना मिलेगा, 2,000 रुपये इसको, और 4 का वैल्यू कितना निकलेगा, 8,000। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लेके बनाए थे और यहाँ पे हम क्या बनाए, रेशियो लेके बनाए थे। यही दो मेथड कॉमन फेमस है पार्टनरशिप में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में था क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन सही से करना है। अब देखिए जैसे 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या है कि ABC बिजनेस स्टार्ट किया टुगेदर और A इन्वेस्ट किया है 15,000 8 मंथ के लिए, B इन्वेस्ट किया है 12,000 9 मंथ के लिए, C इन्वेस्ट किया है 8,000 12 मंथ के लिए। तो आप 1,000 कॉमन ही ले लीजिए, सब में 1,000 है तो हम 1,000 को निगलेक्ट कर देंगे। हम बोलेंगे कि A B और C जो पैसा लगाया था वो लगाया 15 लगाया, ये 12 लगाया था और C 8 लगाया था। 1,000 तो दोनों सब में कॉमन है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। हम मानेंगे 15 ही लगाया, 12 ही लगाया, 8 लगाया। और ये क्या है, कैपिटल का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या निकला, 8 9 12 निकला। तो 8 9 12 में आप लिख लीजिए, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है। तो कैपिटल और टाइम को इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, 15 8 120, 12 9 में 108 और 12 8 96, ये निकला। जब आप इसका रेशियो निकालिएगा, ठीक है, तो रेशियो कितना निकलेगा इसका, 120 108 इसका, तो 10 से तो कैंसिल, 12 9 में 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 दहन 120, 12 9 में 108, 12 8 96। यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला, यानी PSR निकला, वो निकला 10:9:8 निकला। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यानी 1 महीना 1 साल के बाद द टोटल प्रॉफिट वाज 10,800। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C। A और C का डिफरेंस क्या निकला। अच्छा, इसका सम कितना निकलेगा, 9 8 17 यानी कि 27 निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 27 का वैल्यू जो निकला वो कितना है, 10,800 है। 27 का वैल्यू 10,800 होगा। हमसे पूछा कि व्हाट इज द शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड डिफरेंस ऑफ A एंड C। A और C का डिफरेंस कितना निकला, तो A और C का डिफरेंस कितना है, A देखिए 10 है और C कितना है, 8 है। तो A और C का जो डिफरेंस निकला वो कितना निकला, 2 यूनिट का निकला। हमको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 27 का वैल्यू 10,800 है, तो हम बोलेंगे 27 का वैल्यू अगर 10,800 है, ठीक है, 10,800 है, तो 2 का वैल्यू कितना निकलेगा, 10,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27, कैंसिल करेंगे तो 27 चौक कितना निकला, 27 चौक 108 होता है, यानी कि 400 इंटू 2 यानी कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, 1,000 नहीं लिखे, ठीक है ना। 1,000 लिखते तो क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाता है, उससे अच्छा 1,000 लिखे ही नहीं, ठीक है। यानी कि आप लिखिएगा 15,000 12,000 8,000, तो 1,000 तो कैंसिल ही हो जाएगा रेशियो में, तो कोई फायदा
है नहीं लेकर के, ठीक है। सी नंबर में क्या था, सी में है कि ए बी सी स्टार्ट किया है बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है ना, यानी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। इनिशियली क्या किया कि ए इन्वेस्ट किया है 29,000 रुपया, जबकि बी और सी इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपया ईच, यानी कि दोनों में 25,000 किया है। आफ्टर 4 मंथ ए विथड्रॉ ₹3,000 आफ्टर 2 मोर मंथ, यानी कि जब इन ए विथड्रॉ किया उसके अगला 2 महीना बाद सी इन्वेस्ट 12,000 रुपया मोर। नहीं, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला कि आफ्टर 2 मोर मंथ सी इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर, ठीक है ना। फाइंड द शेयर ऑफ सी, ठीक है ना, इन रुपीज इन द प्रॉफिट ऑफ 33,200 एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी 1 साल का बिजनेस है, तीनों बिजनेस शुरू किया है, ए 29,000 के साथ में, बी और सी 25,000 के साथ में इन्वेस्ट शुरू किया। तो हम चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या है, ठीक है। ए कितना लिखेंगे, ए लगाया है कितना 29,000 रुपया, ये 29,000 रुपया लगाया, ठीक है। और बी कितना लगाया था, तो बी 25,000 रुपया लगाया है और सी भी 25,000 रुपया लगाया है, ये दिया हुआ है, ये 25,000 तीनों लगाया है। लेकिन 4 मंथ बाद क्या हुआ कि ये विथड्रॉ कर लिया 3,000 रुपया, तो ये 29,000 रुपया बिजनेस में 4 महीना तक रहा था, ठीक है, 29,000 रुपया 4 महीना तक रहा था। फिर क्या हुआ कि 3,000 रुपया विथड्रॉ कर लिया, तो अब ए का कैपिटल 26,000 रुपया बच गया और ये 26,000 रुपया अगला 8 महीना के लिए रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, यानी 1 साल तक बिजनेस चलेगा। तो ये 29,000 4 महीना तक रहा और फिर उसका 26,000 रुपया कैपिटल 8 महीना तक रहेगा, क्योंकि 3,000 निकाल लिया। बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी क्या करेंगे, बी का बिजनेस 12 महीना तक कैपिटल रहा 25,000 रुपया। लेकिन सी के बारे में क्या बोला कि जब ए विथड्रॉ किया था तो उसके 2 महीना बाद, यानी अगला 2 महीना के बाद ये 20,000 रुपया नहीं 12,000 रुपया और लगा दिया, तो 6 महीना तक 25,000 रुपया रहा, ठीक है ना। अब प्लस 12,000 रुपया और लगा दिया, तो ए का कैपिटल 25,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। और ये कैपिटल कितना रहा, 6 महीना तक रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमको बोल रहा है। तो ए का जो टोटल कैपिटल निकला, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का टोटल कैपिटल 29,000 को 4 से इंटू कीजिएगा तो 9 चौक 36, 6 हाथ में 2, 4 दूना 8, 3 सॉरी 9 चौक 36, 3 4 दूना 8 11, यानी 1,16,000 रुपया पहले फेज में रहा और दूसरा फेज में 26,000 गुने 8 कीजिएगा तो 208, यानी 26 8 208 ट्रिपल जीरो, यानी कि 20,800। तो यहाँ पे 20,800 ए का टोटल कैपिटल हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका कैपिटल आ जाएगा, यानी 1,16,000 प्लस 20,800, तो 1,36,000 नहीं सॉरी 20,800 कैसे होगा, 26,000 गुने 8 ट्रिपल जीरो होगा ना, ट्रिपल जीरो हो जाएगा, ट्रिपल जीरो हो जाएगा। इसका निकलेगा ए का टोटल निकलेगा 1,16,000 और 8 दूना 8 से 48 का 8 हाथ में 4, 8 दूना 16 4 20 का 0 हाथ में 2 और 3 0 1 2 3 0, यानी 2,08,000 2,08,000 रुपया, ठीक है ना। तो 2,08,000 किसका निकला, इसका निकला ए का, तो 2,08,000 और इसको जोड़ेंगे तो 3,24,000 हो जाएगा, 3,24,000 रुपया। तो ए का टोटल कैपिटल 3,24,000 निकला। बी का क्या निकला, 25,000 गुने 12, तो बी का तो सीधा है कि 25,000 को गुने 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 में 6, 12 24 36 का 0 में 30, यानी कि 300 पे 3 0 1 2 3 0, यानी कि 3 लाख रुपया बी का रहा। सी का क्या हो फंडा है, तो 25,000 गुने 6 करेंगे तो 25,000 गुना करेंगे तो 1.5 लाख रुपया होगा, ठीक है। और 37,000 गुने 6 करेंगे तो 7 6 42 का 2 हाथ में 4 और 36 का 18 4 22 का 2 हाथ में 2, यानी कि 2,22,000 रुपया, 2,22,000 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3,72,000 रुपया। तो ये जो निकला ना 3,24,000 3 लाख मतलब 3 लाख और 3,72,000 रुपया, ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला कैपिटल टाइम को निकाल के। तो हम सब में 1000 के कॉमन हटा देते हैं, तो ए बी और सी का जो कैपिटल रेशियो निकल जाएगा, वो कैपिटल रेशियो कितना निकलेगा, एबीसी का निकलेगा, यानी इसका निकलेगा 324, यानी सब में 1000 कम हटा देते हैं, ये निकलेगा 300 और ये निकलेगा 372 निकलेगा, ठीक है ना।
फिर इसको कैंसिल करेंगे अगर, तो 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 54, 6 पंचे 30, 6 जीरो और 6 छक 36, 6 दूना 12, 54, 50, 62, ये क्या निकला, रेशियो निकला, ठीक ना। 54, 50, 62 फिर तोड़ लेंगे इसको हम, तो 2 27 2 25 और 2 3 6 2 1 2, 27 25 31, तो 27 25 31 जो निकला ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। इस तीनों को सम अगर हम करेंगे तो सम कितना निकलेगा, 7 5 12 13 का 3 हाथ में 1, ठीक है, और 2 2 4 3 7 1 8 83 यूनिट, तो 83 यूनिट का यानी 83 यूनिट का टोटल प्रॉफिट निकला। अब प्रॉफिट दिया कितना है, इन द क्या लिखा दिया है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ 33,200, तो 33,200 क्या है, टोटल प्रॉफिट है, तो हम बोलेंगे 83, यहाँ पे लिखते हैं कि 83 का जो वैल्यू है वो कितना है, 33,200 है। आपसे पूछा है फाइंड द सी शेयर ऑफ सी, तो सी का वैल्यू निकाला यानी 31 का वैल्यू निकला, तो हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो 83 से इंटू करेंगे और 31 से इंटू करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, ठीक है। तो 31 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा, कैलकुलेटर से हम यूज कर लेते हैं इसका, इसको करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 400 हो जाएगा, तो 400 इंटू 31 यानी कि 0 0 4 1 4 4 12 2 1, 12,400, तो 12,400 क्या निकला, डी का आंसर निकला, ठीक है। तो 12,400 किसका निकलेगा, सी का शेयर निकल जाएगा। क्वेश्चन यही एक टफ था, ठीक है, जिसमें कैपिटल ब्रेक होकर के आगे बढ़ा था, और आगे का क्वेश्चन जो भी देखेंगे इस जी रहेगा, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से समझना था। 4 नंबर में देखेंगे कि ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:8, यानी कि ए और बी इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। कैसे इन्वेस्ट किया है, तो ए और बी का कैपिटल का जो रेशियो दिया है, यहाँ पे रेशियो ही दे दिया कि 3 और 8 के अनुपात में लगाया था। सी ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ, यानी कि सी भी बिजनेस में है, ठीक है ना, विथ एन अमाउंट इक्वल टू 3/4 ऑफ द बी, यानी कि बी जितना लगाया उसका 3/4 लगाया है, तो बी लगाया था 8 रुपया, तो 8 का 3/4 कितना होगा, 3/4 6 रुपया, तो सी लगाया 6 रुपया, लेकिन कब लगाया, आफ्टर 4 मंथ लगाया, यानी कि जब ए और बी स्टार्ट किया था उसके 4 महीना बाद लगाया, तो 4 महीना बाद अगर लगाया तो रहा कितना दिन, 8 महीना रहा होगा, लेकिन ये सब तो 12 महीना रहा है, यानी कि ये भी 12 रहा है, ये भी 12 महीना रहा है। आफ्टर 4 मंथ with the equal amount to 3/4 of the C. What is the profit at the end of the year? C go to 48,000 रुपये एज द शेयर, यानी कि टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, सी को 48,000 रुपये मिला, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 यानी कितना निकलेगा, ये 36 निकलेगा, और ये 12 × 96 निकला, और 6 × 48 निकला। फिर इसको ब्रेक करते हैं 12 से, 12 × 36, 12 × 96, 12 × 48, यानी कि 3 8 4 निकला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो तीनों का प्रॉफिट मिला के कितना हो जाएगा, 8 से 11 4 15 हो जाएगा। तो हम मेरे पास दिया क्या है कि प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा कि 15 का वैल्यू क्या होगा। अगर सी का वैल्यू 48,000 रुपया है तो सी रिसीव कितना कर है, 4 ही यूनिट, तो 4 का वैल्यू कितना है, 48,000 रुपया है, ए का वैल्यू कितना होगा, 12,000 रुपया निकलेगा। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 15 है, तो 15 का वैल्यू कितना निकला, 12,000 इंटू 15, यानी कितना, 1,80,000 रुपया, तो 1,80,000 क्या निकला, टोटल प्रॉफिट निकला, यानी कि आंसर डी नंबर हो जाएगा। इजी था। 5 में क्या है कि एक्स वाई इंटर इंटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 रुपया 12,000 रुपया, यानी कि 16,000 रुपया 12,000 रुपया कौन कौन लगाया, एक्स और वाई लगाया, तो हम लिख लेते हैं एक्स और वाई। एक्स कितना लगाया, 16,000 रुपया, वाई कितना लगाया, 12,000 रुपया, ठीक है। इस पे आफ्टर 3 मंथ एक्स विथड्रॉ 5,000 रुपया, ठीक ना। 3 महीना बाद क्या हुआ, एक मिनट हम डिस्टेंस बना के लेकर के, वाई कितना लगाया, वाई निकाला था 12,000 रुपया लगाया था। आफ्टर 3 मंथ एक्स विथड्रॉ 5,000 रुपया, इसका मतलब ये 3 महीना तक तो रहा, आप 5,000 रुपया निकाल लिया तो इसका बचा 11,000 रुपया, और वो ही कितना रहा, अंत में 9 महीना तक रहेगा, ठीक ना, 1 साल का अगर बिजनेस चला तो। लेकिन बी क्या क्या, वाई इन्वेस्टेड 5,000 मोर, यानी अच्छा ए निकाल लिया, बी लगा दिया, तो बी लगा दिया तो इसका हो जाएगा 17,000 रुपया, और ये रहा 9 महीना तक, 12,000 रहा 3 महीना तक, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ मोर, यानी कि आफ्टर 3 मंथ मोर मतलब
जिस समय ये लोग निकाल रहा था, लगा रहा था, उसका 3 महीना बाद, यानी कि जेड के बारे में बोल रहे हैं कि वह 21,000 रुपया बिजनेस में लगाया और ज्वाइन किया, यानी कि 21,000 कितना दिन, 6 महीना तक रहा, लेकिन उसके 3 महीना अगला में 6 मतलब बिजनेस में आया, तो बिजनेस में आया तो कितना 6 महीना तक ही रहेगा, ठीक है ना। आफ्टर अ ईयर यानी 1 साल में के बाद दे ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 26,400, यानी कि टोटल प्रॉफिट दिया है कितना 26,400 दिया है। बाय व्हाट डज द शेयर ऑफ वाई एक्सीड द शेयर ऑफ जेड, यानी कि वाई का जेड से कितना ज्यादा मिलेगा ये दिया है। तो अब इसको निकालिए। अब ए का हम निकालेंगे यहाँ पे कि ए का टोटल कैपिटल कितना होगा, तो 16,000 गुने 3 कितना हो जाएगा, ए का अगर निकालेंगे तो ए का निकल जाएगा 48,000 रुपया और प्लस 11,000 प्लस 9 यानी कि 11,000 इंटू 9 यानी कि 99,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1,47,000 रुपया। 1,47,000 किसका निकला, ए का निकला। बी का अगर देखेंगे तो भारतीय 36,000 रुपया पहला फेज में रहा और दूसरा फेज में 17,153, ठीक है ना, 17,153, तो 1,53,000 रुपया ये रहा। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 8 6 3 9 5 3 8, 1,89,000 रुपया बी का रहा। फिर सी का 21 छक है, तो 21 छक कितना होगा, सी का 21 छक 126, 1,26,000 रुपया रहा। तो यही तीनों का क्या निकला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे ए बी सी का, तो ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो सब में 1000 हम निकाल देते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो कॉमन निकाल देंगे तो कितना निकलेगा, 147 निकलेगा, 189 निकलेगा और 126 निकलेगा। देखने से लग रहा है 21 से कट जाएगा ये, ठीक है ना, 21 से कटेगा ये, तो 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 21 नब्बे 189 हो जाएगा और 21 छक 126 निकलेगा, यानी टोटल प्रॉफिट 9 7 16 6 22 यूनिट का टोटल प्रॉफिट आ रहा था। अब हमसे दिया क्या है कि आफ्टर अ ईयर ऑब्टेन अ प्रॉफिट और 26,400, 26,400 जो निकला 22 का वैल्यू निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 22 का वैल्यू कितना निकला, 26,400 निकला। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 26,400 डिवाइडेड बाय 22, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 12 से कट जाएगा, यानी कि 1200 निकला। तो एक का वैल्यू 1200 निकल रहा है। आपसे पूछा है एक का तो वैल्यू पूछा नहीं, पूछा है बाय व्हाट अमाउंट डज शेयर ऑफ वाई एक्सीड जेड, वाई, अच्छा वहां वाई था, यहाँ एबीसी गलती लिख ली, यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड होगा। तो वाई का जेड से कितना ज्यादा है, तो 3 यूनिट ज्यादा है, ठीक है ना, 3 यूनिट ही ज्यादा है, तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, यानी कि वाई का जेड से कितना है, 3 का वैल्यू निकालना है आपको। एक का वैल्यू 1200 निकला, तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, उन्हें 12 से इंटू कर देंगे, 1200 से नहीं कितना निकलेगा 3600, इसका आंसर हो जाएगा 3600, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर था। छठा नंबर क्या है कि ए बी सी बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/2 1/4, मतलब समझिए यहाँ पे ए बी और सी जो पैसा लगाया वो कैसे लगाया, यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी, इसका कैपिटल का रेशियो क्या निकला, कैपिटल का रेशियो निकला है 1/3 1/2 और 1/4। इस 1/2 1/3 1/2 1/4 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकलेगा इसका 4 दूनी 8 यानी 12 निकलेगा, 12 निकला तो यही कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 4:6:3 हो जाएगा। नहीं ये क्या निकला, कैपिटल का रेशियो हम सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज कैपिटल बाय 50%, यानी दिया कि 3 महीना बाद ए 50% से बढ़ गया, ठीक है ना, ए का कैपिटल 3 महीना से बढ़ गया, सॉरी 50% से बढ़ गया। लेकिन ए का हम यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं, देखिए ए के बारे में सोचते हैं, ए का 4 है, बी का कितना है, बी का 6 है और सी का कितना है, सी का 3 है, ये है। आफ्टर 3 मंथ ए 50% से इंक्रीज किया, तो 3 महीना तक तो 4 रुपया रहा था, अब प्लस अगला जो 9 महीना रहेगा कैसे, तो ए का कैपिटल 50% से बढ़ गया, तो 4 था 50% से बढ़ गया तो 2 से बढ़ेगा तो हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है। और 6 रुपया कितना दिन तक रहेगा, 9 महीना तक रहा, यानी ए का टोटल कैपिटल बना कितना 12 + 54, यानी कि कितना निकलेगा 12 + 54 करेंगे तो, यानी 12 + 54 करेंगे तो 6 और 5 6 यानी 66 रुपया निकलेगा, ठीक है। बी क्या बोल रहा है कि बी डिक्रीज हिज कैपिटल बाय 1/3, यानी ए 1/3 यानी 2 रुपए से डिक्रीज कर लिया, लेकिन कब 3 ही महीना बाद,
तो 3 महीना रहा, 6 रुपया 3 महीना तक रहा, और 3 महीना बाद क्या है, 1/3 से डिक्रीज कर, मतलब 2 से डिक्रीज कर लिया, तो 2 से डिक्रीज किया तो कितना हुआ, 4 रुपया हुआ, और वो 9 महीना तक रहा, यानी कि ये रहा 18 रुपया प्लस 9 चौक 36 रुपया, तो 18 36 कितना 54 रुपया बी का बन रहा था। सी के बारे में क्या बोला कि सी डबल हिज कैपिटल, यानी कि ये 3 महीना बाद ये अपना कैपिटल को डबल कर लिया, यानी कि 6 रुपया कर लिया और 9 महीना तक रहा था, यही होगा। तो 3 थिया 9 प्लस 9 छक 54, तो 54 कितना 63 निकला, यानी कि 66 54 और 63 ये क्या निकला, ये तीनों का कैपिटल रेशियो निकला, 9 छक 54, यानी कि 66 54 और 63 क्या निकला, ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो अच्छा, तीनों को जोड़ना क्या है, दिया है कि व्हाट इज द शेयर इन रुपीज लाख और बी इन द टोटल प्रॉफिट रुपीज 51.85 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर तीनों का प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो तीनों का प्रॉफिट कितना निकलेगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो 66 54 63 को हम निकालेंगे तो 66 54 63 का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी ए बी सी का, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना निकला 66 54 और 63, फिर हम 3 से काट देते हैं, 3 गुना 22 यानी 22 18 और 21, अब 8 2 10 10 1 11 के 1 2 1 3 2 5 1 6 यानी 61 यूनिट का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। हम बोलेंगे कि 61 का ही वैल्यू यहाँ पर बोल देते हैं कि 61 का ही वैल्यू कितना था 51.85 था। आपसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या होगा, यानी 18 का वैल्यू क्या होगा, 18 का वैल्यू क्या हुआ, 18 का वैल्यू होगा 51.85 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 61। ठीक है, इसको था कैलकुलेटर से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 51.85 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 61 आ रहा है 15.3, यानी कि 15.3 लाख होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। 6 नंबर था। 7 नंबर में क्या है कि ए बी सी इन्वेस्ट किया है कैपिटल को 2/5 3/4 और 5/8 में, तो हम निकालेंगे पहले इसका रेशियो, पहले रेशियो निकालेंगे ए बी और सी का। ए बी सी का क्या है 2/5 है और 3/4 है और 5/8 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम 5 4 8 का कितना होगा, 5 8 4 का एलसीएम कितना होगा 40 होगा, तो 40 से सबको इंटू कर देंगे, तो कैपिटल का जो रेशियो निकला यानी कि 16 कितना निकलेगा, 16 निकलेगा, 30 निकलेगा और 8 पंचे 40 यानी कि 15 निकला। तो 16 15 16 30 15 क्या निकला, कैपिटल का रेशियो निकला। आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज कैपिटल बाय 25%, यानी आप यहाँ पर समझते हैं ए का कैपिटल 16 था, 3 महीना बाद चेंजिंग हुआ। चेंजिंग कैसे हुआ, तो अपना शेयर 50% से इंक्रीज 25% से इंक्रीज कर लिया, 25% कितना निकलेगा 16 का 1/4 यानी कि 4 रुपया, यानी कि 20 रुपया से इंक्रीज कर लिया। और बिजनेस कितना दिन का है, तो आफ्टर 1 यानी 1 साल का है, तो यानी कि 9 महीना तक रहा, तो इसका कैपिटल कितना हुआ 16 48 रुपया और 20 में 180, यानी कि 48 ये हुआ प्लस 20 में 180 ये हुआ, तो 8 और 8 जब 12 2 में 1 1 2 228 रुपया रहा। ठीक ना। बी का क्या बोल रहा है, बी का कैपिटल शुरू में तो 30 रुपया ही था, आप लेकिन 3 महीना बाद ही क्या हुआ वो डिक्रीज कैपिटल किया 20% से, यानी कि 3 रुपया रहा, 20% इसका कितना निकलेगा 6 रुपया निकला, और 6 रुपया डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ 24 रुपया हुआ, कितना 9 महीना तक, तो 30 थिया 90 प्लस 24 90 9 चौक 36 का 6 हाथ में 3 9 दूना 18 21 216 से, तो 90 प्लस 216 कितना निकल जाएगा इसका 6 9 1 10 का 1 2 1 306 रुपया निकला। ठीक ना, 306 36 का 6 में 3 और 9 18 21 का 206 216 प्लस 306 निकलेगा। ठीक है, और सी का कितना निकला, सी का निकलेगा 15 था, क्या बोला है सी डज नॉट मेक एनी चेंज, सी कोई चेंज नहीं किया, 12 महीने तक रहा, यानी कि 12 पंचे 60 यानी कि 180 12 पंचे
एक मिनट, सी डज नॉट चेंज, सी कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो सी नहीं किया है ना, तो सी यहाँ पे एक चीज गलती आ रहा है, सी का 25 होगा, क्योंकि 5 8 40, तो सी 25 हो जाएगा, तो ये 25 होगा, 25 12 कितना होगा, 25 12 हो जाएगा 300, ठीक है। यानी कि तीनों का रेशियो जो निकला ना, वो रेशियो कितना निकला, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 228 अनुपात 306 अनुपात 300, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो रेशियो 6 से डिवाइड अगर कर देंगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 पंचे 30 यानी कि 50 निकलेगा, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 चौक 36, 18, 18 6 6 48 यानी कि 38 अनुपात 51 अनुपात 60 निकलेगा, 50 निकला। तो ये अब कितना निकल जाएगा, 38 51 50 यानी कि 38 51 50 निकलेगा ना। तो अब बोल कह रहा था कि व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन टोटल प्रॉपर्टी, 216 2,16,840, ठीक है। इसको सम करेंगे, अब सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 1 9 निकला, और 5 3 8 5 14 4 149 निकला। तो कैलकुलेटर थोड़ा यूज करते हैं कि 149 का वैल्यू ये निकलेगा ना, शायद 148 149 का वैल्यू निकलेगा कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 149 का वैल्यू जो निकला, निकला 216,840, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, अगर एक का वैल्यू निकालना होगा तो 38 51 16, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा तो, क्योंकि एक मिनट, क्या है 216,840, 216,840 डिवाइडेड बाय 149, 1455 आने लगा, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे 149 से मेरा आ जाएगा, कहीं सब पॉइंट में गलती है कि पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए, 228 38 36 18 6 48, ठीक है, 6 5 30 138, यानी व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 2,04,000, सी का निकालना था इतना, और इंटू सी, सी का 50 72,465, कहीं मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था, पॉइंट में आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 228 306 इसके 90 प्लस 963 और 216 306 हो जाएगा, नहीं 300 38 51 50 38 51 50 8 1 9 5 10 3, अच्छा यहीं पे गलती है, देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 149 में होना चाहिए, यहाँ पे सम करेंगे ना तो इतना निकलेगा, 8 1 9 निकलेगा, अब 5 5 10 3 13 निकलेगा, 139 निकलेगा, ठीक है। तो 139 का वैल्यू ये हो जाएगा, अब आ जाएगा से कितना प्रॉफिट है, 216,840 डिवाइडेड बाय 139 आ जाएगा 1560, ठीक है। अब आ जाएगा प्रॉफिट, ये निकला क्या, 216,840, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 216,840 ये दिया है, नहीं दिख रहा है, हेलो
एक मिनट, कैपिटल लैपटॉप हैंग होने लगा, हम इसको फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा लैपटॉप पे स्क्रीन गैप हो गया तो हम उसको फिर से कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, हेलो हेलो। अब देख रहे हैं ना, यानी कि सम यहाँ पे गलती हुआ था, सम 139 होगा। ठीक है, तो 139 का वैल्यू निकला 216,840। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा आपको, एक का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 1560। ठीक है, एक मिनट कितना निकला था, 216,840 डिवाइडेड बाई 139, 1560 आ जाएगा। एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 1560 निकलेगा। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर पूछा, तो यानी 50 का वैल्यू पूछा, तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1560 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि इसको हम 50 से इंटू कर लेंगे, 78,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78,000 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, उसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या है कि ए बी एस सी स्टार्ट किया है बिजनेस में, ए बी सी स्टार्ट किया है बिजनेस को, और इन्वेस्ट किया है 33/1/3 ऑफ टोटल कैपिटल, यानी टोटल कैपिटल का 33/1/3 इन्वेस्ट किया है। तो 33/1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बी इन्वेस्ट 25% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल, बी इन्वेस्ट कर कितना, रिमेनिंग कैपिटल का 25% इन्वेस्ट कर रहा है। तो बी का जो निकलेगा वो कितना, 25% का वैल्यू कितना निकला, 1/4 निकलेगा। तो हम टोटल प्रॉफिट कुछ मान लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऐसा मानते हैं जिसका वैल्यू 1/3 हमको निकालना आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, सॉरी टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल कैपिटल हम मान लेते हैं, कुछ टोटल कैपिटल मान लेते हैं कि 12 है, क्योंकि उसका 1/3 हमको निकालना है। तो ए कितना है, इस 12 में ही ए बी सी इन्वेस्ट करेगा, ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा, 3 पार्टनर है। तो ए 1/3 इन्वेस्ट किया, तो 1/3 इन्वेस्ट किया कितना, 4 रुपया इन्वेस्ट कर लिया ये। ठीक है, एक कितना, 4 रुपया इन्वेस्ट कर लिया। फिर बी क्या बोला कि बी रिमेनिंग कैपिटल का 1/2 किया, तो 12 रुपया था ही, 4 रुपया इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना, 8 है, इसका 25% कितना निकला, 1/4, यानी कि ये 2 रुपया इन्वेस्ट करेगा बी। ठीक है, तो 4 तो 8 रुपया ये इन्वेस्ट कर लिया बी 1/2। ठीक है ना, अब फुल बोल क्या है कि रिमेनिंग कैपिटल एंड सी रेस्ट कैपिटल, तो 4 2 6 हुआ, तो सी कितना, 6 रुपया इन्वेस्ट करेगा, तो 4 रुपया ये किया, और 2 रुपया कौन करेगा, ये करेगा ना। ठीक है, तो 6 रुपया कौन करेगा, सी करेगा। इफ द टोटल प्रॉफिट रुपीज, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,19,000 रुपया, देन ए कैपिटल कितना है। अब ए का कैपिटल दिया है, अब यहाँ पे टाइम दिया ही नहीं है। ठीक है ना, टाइम दिया नहीं, ये कैपिटल था, तो टाइम नहीं दिया, तो हम ये मान के चले कि सब 12 महीना ही इन्वेस्ट किया, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे, क्योंकि अगर आप 12 से इंटू भी करते हैं 12 12 12 से, तो रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो 4 4 2 6 के अनुपात में ही निकलेगा।
तो रेशो 4:2:6 के अनुपात में निकला, तो ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या निकलेगा, 4:2:6 ही निकलेगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 एकम 2, द्वितीय 6, यानी कि ऐसे निकलेगा। तो 3 1 4 2 कितना हुआ 6 यूनिट, और 6 का ही वैल्यू कितना है 219 000 है। आपसे पूछा है ए का कैपिटल क्या होगा, यानी कि 2 का कैपिटल कितना निकलेगा। तो इसको 2,19,000 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे और 2 से इंटू कर लेंगे। तो 6 दूना यानी कि 36 18, 3 6 6 36, 3 6 5 30, 00 इंटू 2 यानी कि 00 1 6 12 1 3 3 1 1,03,000 रुपया होगा। यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक ना। ए का कैपिटल कितना हुआ, एक मिनट, तो यहाँ पे दिया टोटल प्रॉफिट दिया ना, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,19,000 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट में कितना था 6 आ रहा था, तो 6 का वैल्यू 2,19,000 रुपया होगा। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 2 ही है, तो 2 ही निकलेगा। तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 36 18, एक मिनट 36 18 3 6 6 36, 6 बचा 3 6 5 30, 365 और 1000 इंटू कर देंगे। और एक का जब निकालना हो तो इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो 5 दूना 10 का 0,1, 6 दूना 12 1 3,1, 9 6 1 7, 73,000 का निकलेगा, ए का निकलेगा, यानी कि सी इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 9 नंबर क्या है, इन अ पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, यानी कि कैपिटल टाइम दोनों 1/6 है। तो हम यहाँ पे ले क्या लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल कैसे, पहले हम निकाल लेते हैं कि कैपिटल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो ए इन्वेस्ट किया 1/6, यानी ए कैसे इन्वेस्ट किया है 1/6, बी कैसे किया है 1/3 किया है, और सी रिमेनिंग कैपिटल एंड सॉरी XYZ है ना, XYZ है। X 1/6 इन्वेस्ट किया है 1/6 ऑफ द टाइम, यानी कैपिटल और टाइम में हम बता रहे हैं कि कैपिटल कितना है नहीं पता, लेकिन हमको पता है इस कैपिटल का 1/6 ए लगाया है। टाइम जो भी होगा ये नहीं पता, उस टाइम का ए जो लगाया वो 1/6 लगाया है। फिर बी बोला है कि उस वाई 1/3 कैपिटल 1/3 ऑफ द टाइम, यानी कैपिटल का 1/3 लगाया है और टाइम का भी वाई, ए नहीं वाई, एक्स वाई है, तो वाई भी 1/3 लगाया है। एंड जेड इन्वेस्ट रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, यानी 12 महीना के लिए लगाया था, यानी जो भी टाइम बचा हुआ। तो 1/3 1/6 हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितना था, यहाँ पे आप 6 ही मान लीजिए। तो ए का कैपिटल कितना हो जाएगा 1, बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो सी का कैपिटल कितना हो जाएगा, सी का सॉरी XYZ है, एक्स है वाई है जेड है, तो एक्स लगाया 1, वाई लगाया 2, तो जेड कितना लगाया, जेड लगाएगा 3 रुपया। तो इसका कैपिटल का रेशियो कितना आ रहा है, एक्स वाई जेड का कैपिटल का रेशियो आ रहा है 1:2:3, और टाइम का क्या होगा, तो टाइम में भी 1/6 1/3 फ्रैक्शन है, तो आप मान लीजिए कि 6 ही टोटल मंथ है, ठीक ना, 6 टोटल मंथ होगा। तो 1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये सी होल टाइम के लिए था, ये होल टाइम मतलब 6 का 6 महीना के लिए, ये 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ये निकला टाइम का। तो कैपिटल टाइम क्या अनुपात हो जाएगा 1:4:18, ये निकलेगा। तो 1:4:18 यानी कि 23 हो जाएगा, तो 23 का यूनिट प्रॉफिट निकलेगा, और उसी का वैल्यू दिया है कितना 23,000 रुपया। तो ए का वैल्यू कितना होगा 1,000 रुपया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या व्हाट विद द वाई का वैल्यू क्या निकला, यानी 4 का वैल्यू निकालना है। तो 4 का वैल्यू कितना निकलेगा 4,000 रुपया निकलेगा, और ये इसका क्या निकलेगा आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 10 नंबर में क्या है, ए स्टार्ट बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ, ए 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर द 4 मंथ एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमा रहा है कितना 1/8 कमा रहा है, ठीक है ना। मनी फॉर द सॉरी 4 month and claim 1/8 of the total profit. B invest money for the 6 month and claim 1/3 of the total profit. ठीक है, टोटल प्रॉफिट का क्लेम किया है। और पहले सी इन्वेस्ट रुपीज 1560 फॉर द 8 मंथ, फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। ए और बी कितना लगेगा,
यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे बस इतना दिया है कि प्रॉफिट जो भी हुआ हम पहले प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितना कितना है। प्रॉफिट में हिस्सेदारी बोल रहा है कि ए बी से स्टार्ट बिजनेस किया है, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ एंड क्लेम 1/8 ऑफ द प्रॉफिट। ए टोटल प्रॉफिट का 1/8 क्लेम कर रहा है एंड टोटल प्रॉफिट and B invest money for the 6 month and claim 1/3 of the total profit। और B कितना 1/3 of the total profit ले रहा है। अब यहाँ पे कितना है नहीं पता, तो प्रॉफिट पता ही नहीं है कितना, तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना 24 है। यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट है, टोटल मान लेते हैं प्रॉफिट 24 ही है। तो अगर 24 है तो ये कितना प्रॉफिट क्लेम करेगा, ये 3 रुपया क्लेम करेगा और ये कितना करेगा 8 रुपया क्लेम करेगा। तो बाकी सी का ही क्या प्रॉफिट होगा, तो 8 3 11 रुपया ये दोनों ले लिया तो बचा कितना 13। तो 13 प्रॉफिट कौन लेगा, सी लेगा, ठीक है ना। और टाइम का अगर जहां तक बात करें तो टाइम के बारे में क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में कि ए इन्वेस्ट मनी फॉर द 4 मंथ, यानी कि 4 महीना के लिए ए मतलब ये इन्वेस्ट करे ए, एंड बी इन्वेस्ट मनी फॉर द 6 मंथ, यानी कि बी 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमको निकालना है शायद, एंड द सम ऑफ मनी पर मंथ फॉर द 6 मंथ, ठीक है ना। 6 मंथ क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। सी इन्वेस्ट रुपये जितना फॉर 8 मंथ, अच्छा सी 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे इसका रेशियो हमको पता चला, मतलब हम ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैपिटल हमको नहीं पता है एबीसी का कैपिटल नहीं पता है, हमको टाइम पता है कि टाइम का जो रेशियो निकला 4:6:8 निकला। तो 4:6 का अनुपात निकाले थे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि टाइम का जो रेशियो निकला वो 2:3:4 निकला। और हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये टोटल प्रॉफिट ले रहा है 3 रुपया, ये 8 रुपया, ये 13 रुपया ले रहा है, ऐसे प्रॉफिट ले रहा है। हमसे पूछा कि एबीसी का कैपिटल का अनुपात यहाँ पे निकाल लेते हैं तो टोटल हमको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि सी का इन्वेस्ट पता है हमको और सी इन्वेस्ट कितना क्या नहीं पता हमको। तो यहाँ पे यही चीज हम बता रहे थे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। अगर हमको कैपिटल निकालना होगा तो हम प्रॉफिट को टाइम से इन्वेस्ट कर दें, रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कैपिटल का रेशियो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ए का कितना कैपिटल होगा, ए का कैपिटल होगा तो प्रॉफिट को करना है टाइम से डिवाइड, यानी 3/2, ठीक है ना। और बी का कितना करना होगा 8/3, और सी का कितना करना पड़ेगा 13/4। ये मेरा जो निकला वो क्या निकला, तीनों का रेशियो निकला। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से इंटू करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला इसका 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हम पिन कलर चेंज कर लेते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो एक कितना निकल जाएगा 4 2 6 12, यानी कि 18 निकल जाएगा ए का। बी का कितना निकल जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 4 8 32। और सी का कितना निकल जाएगा 3 तिया 39, 3 तिया 39 रुपया, यानी कि सी का कैपिटल रेशियो निकला 39, यानी कि यहाँ पे सॉरी ये 39 है। यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे अगर इसको मिटा दें तो यहाँ से पता चला, इससे ये पता चला कि तीनों का कैपिटल रेशियो जो निकला वो 18 निकला और 32 निकला और 39 निकला। अब 39 का वैल्यू दिया हुआ है, सी इन्वेस्ट 1560, 39 का वैल्यू 1560, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 40, ए का वैल्यू 40 निकला। तो पूछा फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टर ए एंड बी, तो ए और बी कितना इन्वेस्ट किया 18 32, 18 32 का वैल्यू कितना निकलेगा 32 40 50 निकला। तो ए का वैल्यू 40 था तो 50 का वैल्यू कितना होगा 40 से इंटू कर देंगे तो कितना निकलेगा 2000, यानी इन्वेस्ट कितना किया 2000 रुपया किया, ठीक है। इसका आंसर ऐसे ही निकलेगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 में है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/4 कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, यानी ए बी सी का दिया है कैसे इन्वेस्ट किया, तो 1/4 1/4 कैपिटल 1/4 ऑफ द टाइम, यानी हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैपिटल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कैपिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ए का ए जो इन्वेस्ट किया 1/4 कैपिटल और टाइम का कितना, टाइम जो है उसका भी ए 1/4 ही टाइम लगाया है, ठीक है। फिर बोला है कि बी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द कैपिटल, बी कैपिटल का 1/5 लगा रहा है फॉर 1/2 ऑफ द मंथ, यानी कि टाइम में क्या है बी का हिस्सेदारी 1/2 है। सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द फुल टाइम, यानी सी अब फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल कैपिटल हम कितना यहाँ पे मान लें, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कैपिटल का जो रेशियो निकला वो कितना, सॉरी कैपिटल अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं टोटल कैपिटल BC है तो ए कितना लगाएगा 5 लगाया, बी कितना लगाया 4 लगाया,
तो 9 लगा दिया बी, यानी ए लगाया और बी लगाया, तो सी कितना 11 रुपया सी का निकलेगा यहाँ पे। तो हम यही लिख लेते हैं कि ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ पर पता चलेगा कि ए बी और सी इसका कैपिटल का अनुपात जो निकला 5:4:11 निकला। फिर टाइम का जहाँ तक बात करेंगे तो टाइम कितना है, ए 1/4 और बी 1/2 है, तो टोटल टाइम हम मान लेते हैं कितना, अगर 4 ही मानते हैं तो इसका कितना निकलेगा 1, इसका कितना निकलेगा 2, तो 2 1 3 निकल जाएगा, तो सी का कितना निकलेगा, सी फुल टाइम के लिए है, सी फुल टाइम के लिए है, मतलब 4 का 4 है, तो इसका टाइम निकला 1:2:4 निकला। टोटल PSR अगर निकालना है हमको तो 5 6 5 4 2 8 11 चौक 44, 5 8 44 निकला, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो निकला, ठीक है। अब निकालना क्या है, हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट इसी रेशियो में बांटेंगे 5 8 44 के रेशियो में, ठीक है। 3 पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ 8:7:5, यानी कि 3 पार्टनर है 8:7:5 के अनुपात में पैसा लगाया था, यानी कि ए बी और सी है 5:8:5 है ना, 5:7, सॉरी पैसा कैसे लगाया 8:7:5, इस रेशियो में पैसा लगाया। दे इन्वेस्ट कैपिटल फॉर 7 मंथ 8 मंथ 4 मंथ, यानी कि 3 पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है ना, क्या है प्रॉफिट है, नहीं कैपिटल हमको भी नहीं पता है, टाइम से पता होगा, प्रॉफिट पता है कितना कि 8 7 और 5 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। दे इन्वेस्टेड फॉर द कैपिटल 7 मंथ, यानी कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ 9 8 मंथ एंड 14 मंथ, यानी कैपिटल का टाइम का दिया है कि 7 मंथ क्या है 8 मंथ क्या है और 14 मंथ क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपिटल, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रैक्शन हम जानते हैं कि सी का कैपिटल का रेशियो कितना होगा 8/7 होगा, बी का कितना होगा 7/8 होगा, और इसका क्या होगा 5/14 होगा, यही होगा। तीनों का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 56 होगा, तो 8/7 को 56 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 8 7 8 56, यानी कि ये 64 हो जाएगा। बी का कितना निकलेगा 49 निकलेगा, और सी का कितना निकलेगा 20 निकलेगा, तो 64 49 20 64 49 20, यानी कि डी नंबर में आंसर आ जाएगा। तो इजी था ये, क्योंकि टाइम का रेशियो दिया था, ये दिया है, कैपिटल का पूछा है आपसे। 13 में क्या है कि एबीसी इंटर पार्टनरशिप, तीनों पार्टनरशिप में इंटर किया है, कैपिटल रेशियो दिया 5 6 8 का, यानी कि ए बी और सी का कैपिटल का रेशियो 5:6:8 दिया है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:12, यानी ये कैपिटल है और टाइम का हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि प्रॉफिट जो रिसीव किया है वो रिसीव किया है 5:3:12 में, तो ये कितना निकलेगा। तो हमको पता है कि टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम प्रॉफिट को हम क्या करते हैं कैपिटल से डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ भी वही करेंगे। तीनों का रेशियो अगर निकालना है टाइम का, तो ए बी और सी का कैसे निकालेंगे, 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना निकलेगा 5 6 8 का 8 5 40, 8 5 40 निकलेगा, 5 6 कितना निकलेगा, ये अनुपात वाली 5 हटा देते हैं, 1:1/2 अनुपात कितना है 4 3 12 4 2 8, यानी ये निकलेगा। 2 ही एलसीएम निकलेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 2:1:3, यानी कि आंसर ए। इजी था, ठीक है, तरीका प्रैक्टिस आप रेशियो में भी किए हैं। फिर 14 में क्या है कि एबीसी इंटर पार्टनरशिप सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 8 मंथ इफ विथड्रॉ एंड कलेक्ट बैक द मनी, यानी 2 आदमी ए और बी है, बोले कि दोनों पार्टनरशिप शुरू किया है एट द एंड ऑफ द 8 मंथ, यानी कि ए 8 ही महीने में आ रहा था, कैपिटल नहीं पता हमको, अभी टाइम पता है कि ए 8 ही महीने आ रहा था। ए विथड्रॉ एंड कलेक्ट बैक, यानी ए पूरा पैसा 8 महीने के बाद ले लिया है मनी। ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, यानी प्रॉफिट रिसीव किया 5 और 9 के अनुपात में, ठीक है। इफ बी हैड द इन्वेस्ट रुपीज 36,000, यानी कि बी का कैपिटल दिया है कि वो 36,000 पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हाउ मच ए इन्वेस्टेड, ए कितना किया है। अब एक बात बताइए, हमको ये नहीं पता कि ये कितना रिसीव किया है,
बी के बारे में कुछ नहीं बोला है कि वो कितना महीना रहा, तो हम मान लेते हैं कि 12 महीना तक रहा था। तो कैपिटल का रेशियो कितना निकलेगा, ए और बी का कैपिटल रेशियो कितना निकलेगा, 5/8 निकलेगा और 9/12 निकलेगा। हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना निकलेगा, 12/8 का 24 एलसीएम निकलेगा, यानी कि 24 से इंटू करेंगे, यानी कि एलसीएम इसका कितना निकला, एलसीएम निकलेगा 24 से इंटू करेंगे तो इसका रेशियो निकलेगा 15, इसका रेशियो निकलेगा 18। इसी 18 का ही वैल्यू 36,000 दिया है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 2,000 रुपया। तो 15 का वैल्यू कितना निकलेगा, 30,000 रुपया। तो ए कितना लगाया था पैसा, 30,000 रुपया, यानी आंसर बी हो जाएगा। 15 में क्या है, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 14,000 रुपया फॉर 5 मंथ, यानी कि ए पैसा लगाया था, ठीक है ना। नहीं दिया है हमको, 3 पार्टनर है ए। बुआ लैपटॉप पे एक मिनट चार्जर लगाते हैं। एक मिनट सर, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है तो चार्ज में लगा देते हैं। चार्ज में ठीक है। दिया क्या है, ए स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 14,000 रुपया। ए का 14,000 रुपया कैपिटल दिया है फॉर 5 मंथ, बी ज्वाइन एंड फर्दर 2 मंथ लेटर सी ज्वाइन। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, मतलब ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है और तीनों आदमी बिजनेस ज्वाइन किया है। कैपिटल नहीं पता अभी फिलहाल, हम टाइम को भी नहीं कंसिडर करते हैं, हम प्रॉफिट को कंसिडर कर लेते हैं कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:2 है, ठीक है ना। ये दिया है। अब शुरू से पढ़ते हैं कि ए स्टार्ट बिजनेस होता है कैपिटल ऑफ 14,000 रुपया 5 मंथ लेटर, ठीक है ना, 5 महीना बाद आया था। तो ए के बारे में टाइम नहीं पता, तो ए पूरा टाइम रहा है 12 महीना, बी अगर 5 महीना बाद आए तो रहा कितना, 7 महीना रहा, और सी ज्वाइन फर्दर 2 मंथ, यानी कि इसके 2 महीना बाद, यानी कि और 2 महीना बाद अगर सी आएगा तो सी 5 महीना तक रहा। और ए का कैपिटल 14,000 रुपया दिया है, यानी कि ये दिया है 14,000 रुपया दिया है। हमसे पूछा है कि देन मनी इन्वेस्टेड बाय सी वाज, सी का कितना था। हम पहले कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। तो कैपिटल रेशियो ए बी सी का कितना निकलेगा, ए बी और सी का, ए का निकलेगा 4/12 निकलेगा, बी का कितना निकलेगा 3/7 निकलेगा, इसका 2/5 निकलेगा, ये इसका निकलेगा। अब बताइए कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा। एलसीएम कितना निकला, 12 7 5 का 4/12, ठीक ना। ये 4/12 इंटू 105, एक मिनट कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। ए स्टार्ट किया मीन्स 5 मंथ लेटर बी ज्वाइन, 5 महीना बाद बी ज्वाइन किया है ना। फाइव मंथ लेटर बी ज्वाइन एंड फर्दर 2 मंथ लेटर सी ज्वाइन। 7 महीना 5 महीना तो ठीक है, 4/12, इसको हम छोटा कर लेते हैं, 1/3 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। अब निकलने एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 से 15 तो 105, यानी एलसीएम कितना निकलेगा, 105 निकलेगा। रेशियो निकालेंगे तो 105 को, यानी इसका कितना निकलेगा, 1/3 को 105 इंटू करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी कि 35। इसका 7, 3/7 को 105 इंटू करेंगे 105 से तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35 यानी 45, और इसका निकालेंगे तो 21 दूना 42, यानी कि रेशियो निकला 35 45 42 का, ठीक है। और ए का यानी कैपिटल का रेशियो निकला। तो हमको अब दिया क्या है, 35 का वैल्यू दिया 14,000 रुपया, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 35 का वैल्यू कितना है, 14,000 रुपया। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, बट्टा 35, तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14,
2000 रुपया, 5 से काटेंगे तो 5 एक 20 यानी कि 400 रुपया। ए का वैल्यू कितना निकला 400 रुपया। देन द मनी इन्वेस्टेड बाय सी, सी का निकालना है तो सी का 42 है तो 42 इंटू कितना निकलेगा 400 यानी कि 4 दूना 8, 4 चौक 16, 7 में 1 यानी कि 16,800 यानी कि बी होगा इसका आंसर। सही था, यहाँ पे थोड़ा हमको लगा कुछ मिस्टेक है लेकिन सही है। फिर बोला कि ABC इन्वेस्ट किया है कैपिटल किस रेशो में 2, 3, 5 में। अब यहाँ पे ए बी यहाँ पे सी है और ABC इन्वेस्ट कैसे किया है 2, 3, 5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। द रेशियो ऑफ मंथ फॉर द ईयर ABC इन्वेस्टेड 4, 2, 3 यानी ये कैपिटल का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया क्या है 4:2:3 दिया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकलेगा 8:6:5 यही निकलेगा। प्रॉफिट हुई चीज 1,47,000 रुपया यानी कि 15 6 21 8 कितना निकला 21 8। अच्छा यहाँ बोला कि सी गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट हुई चीज 1,47,000 मोर देन ए यानी कि सी और ए का डिफरेंस दिया 1,47,000 रुपया। तो सी और ए का डिफरेंस कितना होगा, सी और ए का डिफरेंस कितना निकला 7 यूनिट का और 7 का ही वैल्यू कितना दिया 1,47,000 दिया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 7 दूना 14, 7 के साथ यानी कि 21,000 निकलेगा। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट, बी का कितना निकलेगा यानी 6 का वैल्यू निकालना है। तो 21,000 गुने 6 यानी कितना 1,26,000 रुपया। 1,26,000 इसका क्या निकलेगा आंसर निकल जाएगा। 17 में क्या है कि केशव सुरजीत एंड थॉमसन स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ 2, 3, 4 यानी कि केशव है, सुरजीत है और थॉमसन है। कैपिटल रेशियो दिया है 2:3:4 दिया है एंड द पीरियड ऑफ 5, 6, 9 यानी कि 5, 6, 9 क्या है ये दिया है टाइम का। तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक है, 20% ऑफ द प्रॉफिट वाइल स्पेंड। अच्छा इसमें क्या दिया है निकालना है हमको 20% टोटल रेंट पे यानी ऑफिस के रेंट पे इन्वेस्ट करेगा तो बाकी ही कैपिटल बटेगा दोनों में और दोनों में जो बाकी कैपिटल बटेगा तो दिया है कि डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत इज रुपीज 7264 रुपया यानी कि कैपिटल रेशियो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, 18 निकलेगा और 36 निकलेगा। इसको और ब्रेक करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 में 18, 2 18 36 यानी कि 18 9 5 14 18 कितना निकलेगा 32 यूनिट। ठीक ना, 32 यूनिट टोटल प्रॉफिट है। अब ये बोला कि सुरजीत केशव और सुरजीत का जो डिफरेंस है ना वो 4 है और इसी 4 का वैल्यू कितना दिया है 7264 दिया है। ठीक है ना, 7264 इसी का दिया। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, एक का वैल्यू 4 18 72 4 16 64 यानी 1816 निकला। तो टोटल वैल्यू का प्रॉफिट का हम निकालेंगे तो 32 इंटू 1816 निकलेगा। 32 को 1816 कीजिए तो 32 इंटू 1816 बराबर 5812 यानी कि 5812 निकलेगा इसका। ये जो 5812 है ये आफ्टर 20% रेंट देने के बाद हुआ। हम बोल सकते हैं कि 80% का वैल्यू कितना है 5812 है। 100% का वैल्यू कितना निकलेगा 5812 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व कीजिए 5812 इंटू 100 बाय 80 72,600। तो 72,000 कितना 600 क्या निकला इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 18 में क्या है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए एंड बी इन द बिजनेस 14:15 है यानी ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है। ए बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है यानी कैपिटल का कितना दिया है 14 और 15 दिया है एंड रेशियो रिस्पेक्टिव एट द एंड ऑफ द ईयर दो एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो नहीं पता हमको लेकिन प्रॉफिट का रेशियो पता है कितना 2:5 है। आप टाइम का रेशियो निकाल लीजिएगा, आसान है निकल जाएगा। ठीक है, हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड मनी एक महीना के कंसिडर कर रहा है वो। ठीक है ना। अच्छा बोल क्या रहा है कि इफ ए इन्वेस्टेड मनी फॉर द 3 मंथ यानी ए का जो भी रेशियो आएगा ठीक है ना उसका वैल्यू 3 है। आपसे पूछा है कि हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड यानी कि बी का वैल्यू निकालना है। आसान है, इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्या है मतलब आप इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा एक टाइम कैसे निकलेगा 2/14 निकलेगा। इसका कितना निकलेगा 5/15 निकलेगा। रेशियो कितना 1/7 निकलेगा 1/3 निकलेगा यानी अनुपात जो निकला 3 और 7 का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो यानी ए का वैल्यू 3 और बी का 7 और 3 ही का वैल्यू दिया है 3 1 दिया है
तो ए का वैल्यू कितना होगा, 1 मंथ होगा, 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 मंथ, ये क्या होगा 7 मंथ, ये क्या होगा 3 मंथ। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर 19 नंबर में क्या दिया, ए स्टार्टेड मीन्स 20,000 रुपया, बी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम व्हिच इज 25,000 रुपया, यानी ए 20 का दिया, ए कितना इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपया, एंड बी ज्वाइन आफ्टर सम टाइम व्हिच 25,000 रुपया, बी 25,000 रुपया दे करके ज्वाइन किया है। ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि 1:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता है। ये कैपिटल है, टाइम अभी नहीं पता हमको, तो यही बोल रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब ये नहीं दिया पता हमको कि ये कैपिटल टाइम कितना होगा, तो टाइम कितना होगा, एक बात बताइए कि अगर इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा। अच्छा, कैपिटल का रेशियो से हम पता कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो कितना निकलेगा 4 और 5, तो 4 5 क्या निकला, कैपिटल का ही रेशियो निकला। टाइम का अनुपात कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा, 2/5 निकलेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 नहीं 8 हो जाएगा। 5 और 8 के अनुपात में क्या निकला, टाइम दोनों के इन्वेस्ट किया है। 20 में क्या है कि ए पुट ₹375 मोर इन अ बिजनेस देन बी, यानी ए और बी का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 375 ज्यादा है। रेशियो नहीं है कि बल्कि कैपिटल बताया कि ए 375 ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से, ठीक ना। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, ए 8 मंथ ज्यादा किया है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी दो पार्टनर है। कैपिटल नहीं पता हमको, अभी टाइम अभी हमको नहीं पता है, प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है कि ए इन्वेस्ट 8 मंथ वाइल बी इन्वेस्ट 4 मंथ, टाइम दिया है, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ए 8 है और बी 4 है, यानी कि अनुपात 2 और 1 का होगा, ठीक है ना। आउट ऑफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ 125, ए पुट 375 मोर इन बिजनेस, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ, टाइम निकल गया। इफ द शेयर ऑफ ए इज 75%, if the share of A is 75 more than that of B out of total profit 125, यानी 125 में A को ज्यादा मिला है। अब देखिए 125 है, अब हम बोला A और B में प्रॉफिट में बांट लीजिए, A और B में बांटना है अगर, तो A को बोलता है कि 75 ज्यादा मिला है B से, B से 75 ज्यादा मिला है, तो इसको X मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा X + 75 मिलेगा, यानी कि 2X + 75, इसी का वैल्यू कितना दिया 125 दिया है, तो 2x का वैल्यू कितना निकलेगा 75, 125 में से 75 माइनस करेंगे तो 50 होगा, x कितना निकला 50, यानी b को जो मिलेगा वो 50 रुपया मिलेगा, इसको जो मिलेगा 50 + 75, यानी कि 50 + 75, हाँ एक बार 2x वैल्यू कितना निकला 25, तो x का वैल्यू 25 निकलेगा, तो b को 25 रुपया मिलेगा और इसको कितना मिलेगा 25 + 75, यानी कि 100 रुपया मिलेगा, ठीक ना। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है दोनों को वो 4:1 के अनुपात में मिल रहा है। तो टाइम कैपिटल का हमको कैपिटल का रेशियो पता चल जाएगा, कैपिटल का रेशियो कितना होगा, कैपिटल यानी कि 4/2 और 1/1 यही होगा, तो एलसीएम कितना होगा 2 अनुपात हो जाएगा 4:2 यही होगा। तो अब दिया है कि ए 375 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, तो ए ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो हम बोलेंगे कि 2 इसका अनुपात कितना होगा 2:1 है, यानी एक का ही डिफरेंस कितना दिया है 375 दिया है, 375 एक का ही डिफरेंस है। तो पूछा है कि फाइंड द कैपिटल ऑफ ए इन्वेस्ट बाय, ए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अच्छा डिफरेंस है, ठीक है ना, एक समझिए दोनों का डिफरेंस कितना है 1, उसी ए डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक का वैल्यू 375 है। अगर आपसे पूछे ए कितना इन्वेस्ट किया तो ए 2 किया है, तो 375 को 2 से इंटू कर देंगे, तो 375 दूना 750, तो ए कितना होगा 750 होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉफिट का पार्टनरशिप का ही कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है, और ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, 1 मिनट लगभग 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का ये वीडियो बनेगा, ठीक है लगभग में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड मेरा पार्टनरशिप का ही होगा, जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।